हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस इट इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड इक्वल। शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। हमें एक रोम्बस दिया हुआ है, ए बी सी डी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए सी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को और एंगल सी को। पहले हम ये कर लेते हैं। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस है तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है। टू प्रूव ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी एंड बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम इसके लिए ए और सी के लिए प्रूफ देखिए। दो ट्रायंगल लेते हैं हम, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए डी। ऐसे ही बी सी इज इक्वल टू डी सी, बी सी जो होगी वो डी सी के इक्वल है, ये भी गिवन है। एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है। अब यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है? तीनों साइड इक्वल हैं तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। तो बी ए सी ये वाला हो गया, एंगल डी ए सी ये हो गया। सिमिलरली एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, सी पी सी टी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। यही हम किस में कर सकते हैं? अब हमने ए सी को लेके किया है, अब मैं बी डी लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास बी डी डायगोनल है। अब हमने ट्रायंगल ले ली। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए बी, क्योंकि ये एंगल हमने इक्वल दिखाना, ए बी डी, सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी, ए बी डी एंड सी बी डी। यहाँ पे क्या क्या इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी बी, ये हमें गिवन है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं। देन बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये हमारा दोनों में कॉमन है। एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमारा गिवन है। तो पहले की तरह कौन सा रूल लगेगा? बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो यहाँ पे एंगल हमारा ए बी डी
ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, मीन्स ये दोनों एंगल सी बी डी इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ऐसा हो गया तो हमारे पास बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect A as well as angle C. Show that ABCD is a square. हमें ABCD एक रेक्टेंगल दी हुई है, ABCD इट इज़ ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल जो AC है वो इसको बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी एंड एंगल C को भी। लेट एंगल 1, 2 एंड 3, 4, 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। हमने शो करना है ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर कब होगा? जब सारी की सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। सॉल्यूशन देखें, हमें गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो AB किसके इक्वल होगा? CD के, एंड BC इज इक्वल टू किसके होगा? AD के। एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, सारे के सारे कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। और साथ में हमें क्या दिया हुआ है? AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, दैट इज यहाँ पे मैंने क्या लिया? 1 एंड 2। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने ले लिया। फर्स्ट पार्ट ABCD इज ए स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। तो मैंने दो ट्रायंगल ले ली, इन ट्रायंगल BAC एंड DAC। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAC, BAC एंड DAC। एंगल BAC दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2 DAC। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये गिवन है BAC and DAC। then angle BCA 3 and DCA 4, angle 3 is equal to 4, ये भी हमारा क्या है? गिवन है। दो एंगल इक्वल हो गए और साथ में AC is equal to AC, AC is equal to AC, ये क्या है? कॉमन है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाई ASA congruency। triangle BAC is congruent to triangle DAC। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो सारे पार्ट इक्वल होंगे, दैट मीन्स AB या BA इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू DC, CP CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बट ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, बट आपस में ये इक्वल हो गए, AB इज इक्वल टू AD के इक्वल हो गया, तो सारे की सारी साइड्स इक्वल होगी। बट AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। इससे क्या हो गया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। एक रेक्टेंगल में अगर सभी साइड्स इक्वल हों, सो ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD हमारा क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। अब मैं BD डायगोनल लेता हूँ। इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल DCB, DAB एंड DCB। DA इज इक्वल टू DC,
डी ए इज इक्वल टू डी सी, डी ए इज इक्वल टू डी सी, ये हमने अभी प्रूव कर दिया है ऊपर, ठीक है। स्क्वायर की साइड्स सभी इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू सी बी, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद डी बी इज इक्वल टू डी बी, ये क्या है, कॉमन है, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, डी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी सी बी के। तो यहाँ से एंगल बी डी ए, बी डी ए, एंगल बी डी ए, बी डी एंगल वाला कौन सा हो गया, ये हो गया। ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी बी के, इसके इक्वल हो गया एंगल सी डी बी, और साथ में ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी, ये दोनों एंगल सी बी डी, सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अगर ये इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो बी डी जो है, सो बी डी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी एंड एंगल डी, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।